जी, तो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इम्प्रॉबेबल इन पाकिस्तान, इसकी आउटलाइन हमने देख ली। इसके बाद अब इंट्रोडक्शन पे आ गए। तो इंट्रोडक्शन लिखा है जी, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री वेयर मिलिट्री रूल नहीं है, रूल्ड फॉर around 35 years out of 72 year in her life, 72 years of her life. A country where democracy has hardly been allowed to flourish के spelling गलत, but now this country is trying to allow democracy take firmer roots. This country, but now this country is not suitable, ठीक है। और फर्मर रूट्स जो हैं, फर्मर ठीक है एडजेक्टिव तो है, लेकिन आपको चाहिए कि जो कॉमन यूजेज में चीज़ें चल रही हैं या एडजेक्टिव्स चल रहे हैं उनको यूज़ करें। ये बहुत एक आउट ऑफ द प्लेस लग रहा है क्योंकि ये लोगों ने नॉर्मली पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। रूट्स फॉर प्रॉमिसिंग फ्यूचर, आगे डॉट के बाद आपने आई डोंट नो क्यों इतनी स्पेस छोड़ी है, विच शोज़, और डॉट के बाद विच क्यों आ रहा है जी, यहाँ पे कॉमा आएगा फिर विच आता है। विच शोज़ दैट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ प्रॉबेबल इन पाकिस्तान इफ़ स्टेट एंड सोसाइटी, द स्टेट एंड द सोसाइटी आएगा क्योंकि हम स्पेसिफिक पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। इफ़ द स्टेट एंड द सोसाइटी आर विलिंग टू सॉल्व द चैलेंजेस हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, आर नहीं आपने लगाया हुआ, हेल्पिंग वर्क के बगैर ये जुमला मुकम्मल नहीं हो सकेगा। फिर है जी रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होगा, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट अगर कोई एक है तो उसको आप बता दें, अगर कोई मल्टीपल है तो वो डेवलपमेंट्स होंगी। सच एज़ ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ क्या है स्टेट इंस्टीट्यूशन फ्राम पॉलिटिकल एरिना, ग्रेटर असर्टिवनेस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्स कर्टेलमेंट, ये भी गलत है क्योंकि पार्लियामेंट अपोस्ट्रोफी एस लगाएं तो फिर वो बेहतर है। कर्टेलमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर एंड राइजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग, इधर कॉन्शियसनेस आपने ठीक लिखा है। अमंग मैसेज हैव ब्राइटनड द चांसेस, हैव ब्राइटनड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ठीक है। द कंट्री लगा लें, द स्टेट लगा लें, द लैंड ऑफ द प्योर लगा लें, पाकिस्तान लगा लें, एक ही बात है। Its further consolidation depends on the capacity of elected leaders to address the certain challenges faced by this democratic country. बार बार this that इस तरह ना करें, स्टैंडर्ड रखें, अपनी जो इंग्लिश है उसको स्ट्रीमलाइन करें ताकि वो उसमें रेपिटिशन या क्लीशे ना आए, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर लगती है। टेक्निकली ये ठीक है दिस डेमोक्रेटिक कंट्री, बट स्टिल इट इज़ सब पार या लोअर दैन दी एवरेज आई वुड से, क्योंकि उधर आप एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं और कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में आप तभी पास हो सकते हैं अगर आप दूसरों से बेहतर कर रहे हैं। अगर दूसरों के जितना कर रहे हैं या उनसे कम कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू फेल, दैट इज़ द रियलिटी। इवन इफ़ यू हैव रिटन राइट, स्टिल कम्पेटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ये है कि लोगों के लिहाज से या लोगों के कंपैरिजन में आप कितने अच्छे हैं, लोगों में से उन्होंने क्रीम उठानी है, ये चीज़ है। दिस इज़ दी ओनली कंडीशन इफ़ फुलफिल्ड, इधर एक तो कॉमा आता है क्योंकि जो दरमियान में इंफॉर्मेशन या इस तरह आप लगाते हैं तो उसको कॉमास के दरमियान में आप लिखते हैं। इफ़ फुलफिल्ड कैन लीड टू अ प्रोग्रेसिव, विल लीड टू, विच विल लीड टू समथिंग आपने लिखा हुआ है, कंफ्यूजिंग है। दिस इज़ द ओनली कंडीशन विच इफ़ फिल्ड कैन लीड टू प्रोग्रेसिव फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। ओवरऑल आई वुड से इस इंट्रोडक्शन को मैं 5 और 6 पॉइंट्स दूंगा 10 में से। उसकी रीज़न ये है कि गलतियाँ इनकी आउटलाइन में थी, सेम गलतियाँ उन्होंने इधर भी की हैं, वरना शुरू में अगर आप देखें तो कंट्री के जो उन्होंने आर्गूमेंट बनाया है मिलिट्री रूल का वो ठीक है, उसके अंदर मज़ीद बेहतरी आ सकती थी, उसको थोड़ा सा एम्पावर किया जा सकता था या स्ट्रॉन्गर किया जा सकता था आर्गूमेंट को, ताकि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन और ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।